नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज 12 अगस्त है, यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे या फिर विश्व हाथी दिवस। तो आखिर एक दिन को हाथियों के लिए डेडिकेट करने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 12 अगस्त 2012 को, जब पूरी दुनिया में एक दिन हाथियों के लिए डेडिकेट किया गया था। और इस दिन का मकसद था कि लोगों में यह अवेयरनेस फैलाई जा सके कि किस तरह से हाथियों की जनसंख्या अवैध शिकार की वजह से और आइवरी के लालच की वजह से कम होती चली जा रही है। साथ ही साथ लोगों में हाथियों के प्रति अधिक जागरूकता फैलाना, ताकि वे पालतू हाथियों को भी अच्छे से ट्रीट करना सीखें। अगर हम 100 साल पहले से आज की तुलना करें तो 100 साल पहले दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख हाथी थे और आज इनकी जनसंख्या कम होते होते लगभग 4 लाख पर आ गई है। भारत देश में आज लगभग 30,000 ही हाथी बचे हैं। तो इनकी जनसंख्या जो इतने सालों में इतनी कम हो गई, इसके पीछे प्रमुख कारण था हाथी दांत के लिए इनका शिकार। और दुनिया भर में मनुष्यों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि हाथियों के रहने के ठिकाने, जंगल, उनके नेचुरल हैबिटेट्स सब के सब मनुष्यों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए खत्म होते चले गए। और इन जंगलों के खत्म होने के साथ हाथी भी खत्म होते गए। और अगर आज भी हमने इस शानदार जीव को बचाने के लिए अपने प्रयास नहीं किए तो आने वाले समय में हाथी भी, बहुत से अन्य जीव जिस तरह से विलुप्त हुए हैं, वैसे ही यह भी विलुप्त हो जाएगा। हाथी अगर एक प्राकृतिक संपदा है तो वह मनुष्य के लालच और मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के बीच में पिस पिस कर खत्म होता जा रहा है। हाथियों की जनसंख्या आज भी दुनिया भर में लगभग 8% की दर से हर साल कम होती चली जा रही है। एक बार आगे बढ़ने से पहले जंगल बुक का यह खूबसूरत सीन देखते हैं, जब हाथियों का एक झुंड निकल रहा है और बगीरा मोगली को यह कह रहा है कि झुको और हाथियों को आदर दो, क्योंकि हम जिस जंगल में रह रहे हैं यह जंगल हाथियों की वजह से ही है। Whoa, elephants. Bow your head. Why? Show them respect. The elephants created this jungle, where they made furrows with their tusks, the rivers ran. Where they blew with their trunks, the leaves fell. They made all that belonged. The mountains, the trees, the birds in the tree. But they did not make you. That is why you must go. अगर हम अपनी देश की बात करें तो हाथियों का महत्व तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही है। यहाँ तक कि हमारे भगवान गणेश जी, उनको भी हाथी के सर वाला भगवान कहा जाता है और सभी भगवानों से पहले उनकी पूजा अर्चना की जाती है ताकि कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। We admired elephants in the past because they demonstrate what we consider the finest human traits: empathy, self-awareness and social intelligence. But the way we treat them puts on display the very worst of human behavior. हाथी मनुष्यों की तरह ही बहुत समझदार होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। केनिया में तो अनेक रिसर्च में यह पाया गया है कि किस तरह से माँ हाथी अपने बच्चे को, जब वह किसी नाले या गड्ढे में फंस जाता है, तो वह उसे वहां से निकलने में और अपने साथ चलने में मदद करती है। कई बार हाथियों को एक दूसरे की मदद करते या फिर किसी मरते हुए साथी का जीवन बचाने का प्रयास करते भी देखा गया है।
अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज दुनिया भर में आइवरी की ट्रेड पर काफी हद तक रोक लग चुकी है। लेकिन जो भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है हाथियों के लिए वह यह है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में हाथियों के रहने की जगह सिकुड़ती चली जा रही है और जो जगह बची भी है उसके अंदर भी विकास को गति देने के लिए रेल लाइंस बिछाई जा रही हैं, नई नई रोड्स बिछाई जा रही हैं। अनेक हाथी रेल एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, कुछ हाथी रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट में मर जाते हैं। भारत में हर साल लगभग 100 हाथी मनुष्य और हाथियों के बीच तनाव में मारे जाते हैं। इन सब के बीच भारत सरकार भी हाथियों के संरक्षण के लिए अपने स्तर पर कुछ प्रयास तो कर रही है। जैसे कि 2001 में भारत में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था झारखंड के अंदर और आज 2020 में भारत में 30 एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो कि 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं 14 राज्यों के अंदर। भारत में हाथियों की सुरक्षा के लिए 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। पूरे भारत में हाथियों की साइंटिफिक तरीके से गणना की गई थी सन 2017 में, जिसमें इनकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास पाई गई थी। हाथियों की सुरक्षा के लिए भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए हैं। तो यह तो हो गई सरकार के स्तर की बात। सरकार अपने स्तर पर अपने प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भारतीय नागरिक होने के नाते क्या करना है अपने स्तर पर? सबसे पहले तो आप हाथी दांत से बने किसी भी प्रोडक्ट को ना तो खरीदें और ना ही उसे काम में लें, क्योंकि वह हाथी दांत तो हाथियों के शरीर का एक हिस्सा है जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत से शिकारी आज भी हाथियों की जान ले लेते हैं। वैसे लीगली तो अब यह भारत में और दुनिया के ज्यादातर देशों में बैन हो चुका है। अगर आपके पास हाथियों पर की जा रही क्रुएल्टी से संबंधित या हाथियों के शिकार से संबंधित कोई भी जानकारी है तो नियरेस्ट अथॉरिटीज या फिर पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराएं। हाथियों के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखें, उनके बारे में पढ़ें और अन्य लोगों को भी उनके बारे में जागरूक करें और इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाएं कि किस तरह से हाथी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो आप उन संस्थाओं की भी मदद कर सकते हैं जो संस्थाएं दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। धन्यवाद।